Good morning, children. Welcome you all on the behalf of Oscar Public School. I also welcome to you all in online classes. My name is Namisha. I am your GK teacher. I hope you all are fit and fine at your homes. I am so excited to meet you all on school opening. We are just going to have a fabulous school year full of fun and learning. But right now, we are just going to start our study through online classes as it is not allowed to go to school due to corona pandemic. Well, we are going to learn so many new and exciting things together. I welcome you all again and let us start today's class. So in today's class we are just going to start GK class 5 GK. This is your first term syllabus. First chapter we have already done in previous class, animated movies. Those who have done this, that is okay, and beta those who are new student in this time and taking the first class, so वो ये बच्चे इस वर्क को कंप्लीट करेंगे. Got it? And बच्चे if you have a textbook of GK, so you can fill in the textbook only. अगर आपके पास GK की टेक्स्ट बुक रखी है, आप परचेज कर चुके हो, सो आप उसमें ये सारा वर्क करेंगे. अगर आपके पास वर्क नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, सो आप एक रफ कॉपी लगाएंगे, उसमें ये सारे आंसर्स लिखेंगे. गॉट इट? दिस chapter number 2, helpful robots at home, you have also done in the previous class. So student, in today's class we are just going to start extreme airport of the world. So extreme airports of the world. So beta, in our country or in our earth there is a many airports. ओके बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, बट एवरी एयरपोर्ट हैव अ सम एक्सट्रीमनेस, सम स्पेशलिटी एज वेल. सो सम एयरपोर्ट of the world are known of extreme location. First of all, what is that airports? Airport क्या होता है? Where the airport is a place where the aeroplanes are stand by, जहाँ से आप एरोप्लेन को टेक ऑफ एंड लैंड होता है, दैट इज़ अ एयरपोर्ट. जैसे जहाँ आप ट्रेन पकड़ते हैं, दैट इज़ अ रेलवे स्टेशन. सेम एज दैट एयरपोर्ट इज़ द प्लेस जहाँ से आप एरोप्लेन को पिक कर, मतलब एरोप्लेन जहाँ लैंड होता है या फिर टेक ऑफ होता है. सम इम्पॉर्टेंट ऑफ द वर्ल्ड आर नॉन ऑफ एक्सट्रीम लोकेशंस. ये वो स्पेशल एयरपोर्ट्स हैं जिनकी लोकेशन एक्सट्रीम है. वेयर द लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन इज़ वेरी चैलेंजिंग. यहाँ पर एयरपोर्ट को एरोप्लेन को लैंड करना एंड टेक ऑफ करना, इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग. बहुत ही ज़्यादा टफ एंड चैलेंजिंग है. Identify these airport by giving description and write their name in the blank spaces. You may use the help box. So in the first, this is the only airport in the world where scheduled flight used to beach as runway. यहाँ पर बेटा जैसे आप देखते हो रनवे पे पैरा एरोप्लेन चलता है, उसके बाद टेक ऑफ होता है या लैंड होता है. सो सेम एज दैट ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर जो कि बीच पर है. बीच मीन वाटर पे है. ओके, द नेम ऑफ दिस एरोप्लेन इज बारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड एक कंट्री का नाम है जहाँ पर ये लैंड होता है. ठीक है, एंड देयर इज़ अ बीच टाइप ऑफ एयरपोर्ट. द सेकेंड वन इज दिस इज़ द ओनली एयरपोर्ट वेयर द रेगुलर फ्लाइट ट्रेन ट्रॉल थ्रू एवरी डे. यानी कि यहाँ पर देखिए आपको इन सी इन दिस पिक्चर, ये एक रनवे भी है, सेम एज दैट यहाँ से ट्रेन भी पास्ड हो रही है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सो और वेरी एक्सट्रीम. सो दिस एयरपोर्ट नेम इज़ गिब्सबर्न एयरपोर्ट, दैट इज़ इन न्यूजीलैंड. ओके, third one is this is the only airport that does not have paved runway. It has a long stretch of snow and ice are runway. यानी कि ये एक ऐसा इकलौता एयरपोर्ट है जहाँ पर रनवे के लिए स्पेस ज़मीन पे नहीं, यहाँ पर आइस है, स्केटिंग करता है, यहाँ पे स्नो है. बिकॉज क्यों? क्योंकि ये
आइस रनवे है और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका। हैव यू नो अबाउट ना? अंटार्कटिका पे क्या है? अंटार्कटिका इज़ अ फ्रिज जोन, फ्रिज जोन में आता है वो आपके, और वहाँ पर एवरी ईयर मतलब 12 मंथ ही वहाँ पर आपको आइस एंड स्नो देखने को मिलेगी. So there is a airport that is ice runway. The fourth one is this airport is a unique. There is a main landing strip passes through the main street of the city. Traffic has to be stopped for every plane that lands or take off. यानी कि ये क्या है? बिल्कुल मार्केट, आप कह सकते हो बिल्कुल ऑन रोड रनवे बना हुआ है. इस एयरपोर्ट में आप क्या, ये मेन स्ट्रीट में, गली में या फिर सड़क पे कह सकते हो, यहाँ पर जब जैसे ही एरोप्लेन टेक ऑफ होता है और लैंड होता है तो सभी ट्रैफिक जो है वो स्टॉप हो जाते हैं. द नेम इज़ गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कहाँ पर है ये? ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी. कहाँ पर है? ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी. इट मीन्स इन लंदन आई गेस, मतलब लंदन के आसपास कोई कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है ये. The fifth one is the airport is a large enough to be viewed from space. It faces frequent earthquake, cyclone and unstable sea band. यानी कि एक ऐसा बड़ा एयरपोर्ट है जहाँ पर फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी लगातार यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं, साइक्लोन्स यानी जो साइक्लोन्स भी आते हैं, चक्रवात जिसे हम कहते हैं, और अनस्टेबल सी बैंड है. कंसाई इंटरनेशनल दैट इज़ इन जापान. एज यू नो दैट जापान में फ्रीक्वेंटली साइक्लोन एंड अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो दैट इज़ इन जापान. द सिक्स्थ वन इज़ on this airport the aeroplanes have to fly over the beach and then over the road before landing on the runway. यानी कि ये ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर फ्लाई होने से पहले ये बीच के साइड में और उसके बाद रोड के साइड में रनवे पर एरोप्लेन दौड़ता है. द नेम ऑफ दिस एयरपोर्ट इज़ प्रिंसेस जूलियाना. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एयरपोर्ट? Princess Juliana, and that is in Saint Martin. ठीक है. सो दीज आर सम यूनिक एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पर टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना एरोप्लेन की, दैट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग. गॉट इट? नाउ दिस इज़ द चैप्टर नंबर 2, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इन इंडिया. अब यहाँ पर हम लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट चीज़ एंड सबसे हाईएस्ट चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे. नेम द फॉलोइंग इंडियन सुपरलेटिव्स. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपको पिक्चर दी हुई है, सम हिंट इज़ ऑल्सो गिवन. फर्स्ट वन, द डैश इज़ द हाईएस्ट गेटवे, फतेहपुर सीकरी आगरा. ये सबसे हाईएस्ट गेटवे है, सबसे बड़ा दरवाज़ा. नेम इज़ बुलंद दरवाज़ा. Repeat after me. बुलंद दरवाज़ा. एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, आगरा. आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में. और आगरा की एक जगह है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर ये बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है. एंड दैट इज़ द हाईएस्ट गेटवे. ओके. सेकेंड है डैश द हाईएस्ट डैम उत्तराखंड. उत्तराखंड में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? टिहरी डैम. आप में से बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड के होंगे. सो दैट इज़ अ टिहरी डैम. ठीक है. द थर्ड वन इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म. रिपीट आफ्टर मी. गोरखपुर प्लेटफॉर्म. द फोर्थ वन इज़ डैश इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल कर्नाटका. कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल फॉल्स. कुंचिकल फॉल्स. ठीक है. फिफ्थ वन इज़ द डैश इज़ द हाईएस्ट मीनारेट दिल्ली. दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है? दैट इज़ कुतुब मीनार. रिपीट आफ्टर मी. कुतुब मीनार. ये सबसे ज़्यादा फेमस है. ठीक है. आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी. द सिक्स्थ वन इज़ डैश इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल मेघालय. इस प्लेस पर इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है. एंड दैट इज़ इन मेघालय. इट्स प्लेस नेम मिजोरम. ठीक है.
द सेवेंथ इज डैश इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सिक्किम. सबसे ज़्यादा बड़ी माउंटेन पीक इंडिया में, दैट इज़ कंचनजुंगा. ठीक है, दैट नेम इज़ कंचनजुंगा. द एट्थ वन इज डैश इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन मुंबई. मुंबई में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? इम्पीरियल टॉवर. रिपीट आफ्टर मी, इम्पीरियल टॉवर. द नाइन्थ वन इज डैश इज़ द हाईएस्ट रोड लद्दाख. सबसे लद्दाख में सबसे हाईएस्ट रोड्स कौन सा है? खुर्दुंग ला. ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, खुर्दुंग ला. सो सबसे हाईएस्ट गेटवे इज़ अ बुलंद दरवाज़ा. हाईएस्ट डैम टिहरी. लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज़ गोरखपुर प्लेटफॉर्म. थर्ड वन इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकालर फॉल्स. हाईएस्ट मिनरेट कुतुब मीनार. हाईएस्ट रेनफॉल मिजोरम. हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजुंगा. हाईएस्ट tallest building that is Imperial Tower. Khurdangla is the highest road in Ladakh. So beta, we are just resting the class here only. So this word you have to fill in your notebook. बेटा इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास जीके की बुक है तो आप बुक में से ही फिल करें, बुक में ही डायरेक्ट फिल कर लेंगे. ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेक अ रफ कॉपी, कोई सी भी रफ कॉपी लेंगे और उसमें इसके आंसर्स को फिल ज़रूर करेंगे. गॉट इट? पिक्चर आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. अदरवाइज़ आप पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं. अभी तो सारी शॉप्स खुल गई हैं, सो आप प्रिंट आउट में से इस जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट लीविंग द क्लास हेयर. स्टे सेफ, स्टे होम, कीप योर स्माइलिंग. Thank you so much, students.